जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th का पूरे का पूरा सिलेबस। जो भी आपके क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स हम वन बाय वन आपके इस YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी पे सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है और आपको एग्जाम में पास होना है, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए 2 या 3 दिन में, क्या कर दो, आप पूरी की पूरी फर्स्ट टर्म के एग्जाम की तैयारी कर दो। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको रोज देंगे एक नए चैनल की नए चैप्टर की नई वीडियो पूरी वन शॉट में। ठीक है, एक चैप्टर हम पूरे पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आपने ये वीडियो देख ली हमारी, तो मैथ हो या साइंस हो, आपको मैथ और साइंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फर्स्ट टर्म के एग्जाम में पास होने के लिए तो ये वीडियो बहुत है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रियल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसको देखो, वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर जो होता है, जो भी नंबर्स आपने अभी तक मैथ में पढ़ा होगा, चाहे वो अपॉन में हो, पॉइंट में हो, रूट में हो, बटे में हो, कैसे भी नंबर्स हो, अगर वो नंबर है तो वो रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, मतलब कि एक तो बांट दिया गया रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ रियल नंबर होता क्या चीज है। ठीक है, देखिए ये होता है रियल नंबर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, रियल नंबर ऑल नंबर्स, यानी कि सभी संख्याएं आपके क्या कहलाएंगे, रियल नंबर, ऑल नंबर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं को ना दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, यानी कि बांटा गया है, जिसके अंदर एक तो आ जाती है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बच्चा इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, जो इरेशनल नंबर है ना, इसका एक अपना ही ग्रुप है, मतलब कि ये अपने आप में ही एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो इसको खाली अपरिमेय संख्या ही पढ़ते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या हमारी अलग अलग प्रकार की होती है। परिमेय संख्या के अंदर खूब सारे पार्ट बटे हुए हैं, जिसको बोलते हैं एक तो पूर्ण संख्या, एक होती है प्राकृतिक संख्या, एक होता है पूर्णांक। ठीक है, और बाकी पूर्ण संख्या के लिए बोलते हैं बच्चा होल नंबर, प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे यू आएगा। और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक है, अब पूर्णांक के अंदर ही क्या आते हैं आपके, पूर्णांक के अंदर नहीं, यहाँ प्राकृतिक संख्या के अंदर आप क्या आ जाती है, दो संख्या और, जो होती है एक सम संख्या और एक विषम संख्या। ये सब आपने सुना ही होगा। सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम को बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या है। उसके अंदर भी थोड़ा सा परिमेय संख्या और थोड़ा सा अपरिमेय संख्या। ये सब क्या करना है, हमको बस प्रूव करना है, पूरा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, बस संख्याओं के साथ ही खेलना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, किसका, क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि जितने भी नंबर्स हम लोग को स्क्रीन पर दे रखे हैं, आपके बोर्ड पर दे रखे हैं, उस हर एक नंबर को क्या करना है, ऐसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स नंबर, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। समझा देता हूं मैं यहाँ पर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं जो केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होगा, और 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इतने एग्जाम्पल बहुत है आपको समझने के लिए कि ये नंबर्स जो होंगे ऐसे नंबर्स हैं जो कभी भी किसी की टेबल में नहीं आते। ये आते हैं तो केवल अपने ही टेबल में आते हैं और अपने ही टेबल से एक को दूसरे को काटते हैं। समझ में आ गया, तो इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसको रफ कर दो।
आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 140। इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है जैसे कि ये प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब भी आपको प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना हो, तो उसका एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम सबको आता होगा, फिर मैं कर रहा हूँ 2 सत्ते 14, 0 का 0, ठीक है। मुझे सारे बच्चे उतने अनुभवी नहीं होते जितने सबको आता हो, ठीक है। तो मैं पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसको आता हो अच्छी बात है, वो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, जिसको नहीं आता हो तो एलसीएम सीख लो। जैसे कि 2 के टेबल में 14 आएगा 7 बार में, 0 का 0। अब 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, और उससे कम आता है 6, कितने बार में? 3 बार में। तो 2 3 जा 6, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 यहाँ लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 5 जा 10। उसके बाद क्या करना है? ये 35 आता है 5 की टेबल में, 5 7 या 35, और 7 किसकी टेबल में आएगा? केवल अपनी ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 नंबर्स आ गए। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 2 और 2 कितनी टाइम आ गया? 2 बार। तो 2 के ऊपर लगा दो स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 5 सिंगल है तो खाली 5, और 7 सिंगल है तो खाली 7। ये क्या हो गया हम लोग का? इसको हमने एक ऐसे एक्सप्रेस किया है जैसे कि ये क्या एक प्रकार का प्राइम फैक्टर हो। आ गया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और इसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं? इसी सेम तरीके से ही सोल्व करने हैं। एक दो मैं और सोल्व करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप सोल्व करना, ठीक है। ये रफ करो, और ये जो एलसीएम किया है इसको भी रफ करो। एलसीएम आपको रफ पेपर पे करना है, ठीक है, ये नहीं कि उसी जगह कर दो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? 156। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी नहीं, ब्लैक 156, ठीक है। 156 का एलसीएम करो। आ जाओ यहाँ पर 156, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक बचा मुझे 15 है ना, तो 2 सत्ते 14, एक तो बचेगा, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 2 3 6 और 2 नीम 18, फिर 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। क्या आ जाएगा इस जगह? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। 2 और 2 2 बार तो लिख दो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ये 13 है, 3 का 3 मल्टीप्लाई 13 का 13। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर हो गया वो क्या होगा? वो होगा 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 13। कितना आ गया? आइए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये सारे के सारे कैसे सोल्व होंगे? सिर्फ एलसीएम करके ही सोल्व होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद आप आंसर कमेंट करना। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा टफ है, और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा टफ है, तो मैं इसको सोल्व करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 5005। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 5005 का एलसीएम लेंगे 5005। किससे कैंसिल हो रहा है? किसी को पता है? ये 5 से कैंसिल होगा। कैसे होगा? देखो 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? ये कटेगा 11 से, या तो फिर देखो 7 से भी कट रहा होगा ये। 7 एकम 7 10 है, तो 7 एकम 7 3 बचा, कितना बचा? हो गया 30, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21। अब कटेगा ये 11 से, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। उसके बाद 13 से कटेगा, तो 13 बन जा 30। तो कितना आ गया यहाँ पर? इसका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये है, ये 13 है, ठीक है। यह है इसका प्राइम फैक्टर। आ रहा है समझ में? कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एलसीएम कर रहा हूँ। एलसीएम करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, वो इसका प्राइम फैक्टर हो जाता है। अगर कोई नंबर डबल टाइम है तो उसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, या 2 से ज्यादा है तो उसके ऊपर उतनी पावर लगा दूंगा मैं, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर प्राइम फैक्टर का मतलब भी यही है कि वो नंबर जो केवल अपने ही टेबल से डिवाइड हो रहा हूँ, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रखा है इसमें? 7429।
ये समझने वाली बात है, ये टफ है। 7429, इसको अगर आप काटोगे ना तो काटते काटते परेशान हो जाओगे, कटेगा नहीं। ठीक है, मेरे को पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसी टेबल से काट रहा हूँ। इसको 2 से, 3 से, 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा डायरेक्ट 17 से। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी एलसीएम करो तो डिवाइड सिर्फ उस वाले नंबर से करना है जो प्राइम फैक्टर होता है। जैसे कि आप पहले 2 से भी कर रहे हो, 3 से भी कर रहे हो, फिर 4 से, 5 से, फिर 6 से भी कर रहे हो, ऐसे नहीं करना होता। आपको दिख रहा है यहाँ पर 4 क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है, और 6 भी क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ऐसी संख्याओं से एलसीएम नहीं करते। एलसीएम किससे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर से। आगे समझ में, तो यहाँ पर हमारा एक 17 भी क्या है, एक प्रकार का प्राइम फैक्टर है, तो 17 से क्या करो, मल्टीप्लाई। आपको पता है 17 चौके 68, 17 4 जा 68, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 यहाँ लगा दो तो कितना आ जाएगा, 62। अब 17 कम 17, 17 34, 17 51, फिर 17 3 जा 51, तो 3 जा कितनी बार में जाएगा, 51। तो यहाँ पे कितना बचा, 11, 11 हो जाएगा तो 119 यानी कि 119। तो 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119 यानी कि 17 7 जा 119। उसके बाद ये जो टेबल कटेगी, ये कटेगी आपकी 19 से। किससे, 19 से। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 5 बचा, 57 हो गया, 19 तिया 57, सॉरी यहाँ पे 19 दूनी 38 आएगा, 19 दूनी 38, 19 57। अब 23 तो खाली अपने ही टेबल से कटेगा। आगे समझ में, तो इस वाले नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका प्राइम फैक्टर। अगली बात समझ में, कुछ भी नहीं था सवालों में, क्या कर रहे थे, लगातार बस सबका एलसीएम करो और जो नंबर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क क्या करके आंसर कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी सेम ऐसे ही है, इसके अंदर भी मैं स्टार्टिंग का फर्स्ट सवाल और जो आपको टफ लग रहा हो, चलो ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, सेकंड वाला आपके लिए छोड़ देंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। क्या करना है हमको, पहले तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, कह रहे ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, जो पेयर नीचे दे रखी हैं उसकी ऑफ इंटीजर्स, एंड वेरीफाई भी करना है दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, 26 और 91। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो किसी भी नंबर का, हमेशा एचसीएफ एक नंबर का नहीं निकलता है, एचसीएफ निकलता है 2 या 2 से ज्यादा नंबर का। एचसीएफ का नंबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का, जैसे कि 26 और 91 है। क्वेश्चन में क्या है हमारा, 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ को फाइंड कर रहा हूँ। तो पहले 26 का एलसीएम करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 1 जा 30। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर 26 का जो आया एलसीएम 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 91 का भी एलसीएम कर लो चलो, तो 91 का भी एलसीएम करोगे तो आएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो ये वाला 91 क्या आ गया आपका, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 13 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 13। ये सिर्फ क्या आ गया, ये आ गया एचसीएफ। अब है एलसीएम का नंबर। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे कि अलग अलग हम दोनों का एलसीएम कर रहे थे ना, अब 21 और 26 और 91 का साथ में एलसीएम कर दो। जैसे कि 26 और 91 आपको पता है 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 91 का 91 सेम। अब 7 से कटेगा, 13 तो सेम रहेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। तो अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ क्या, एलसीएम ऑफ कितना का, 26 और 91, 26 एंड 91
एंड 91 कितना आएगा वो देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, 6 91, 91 दूनी 182 यानी कि 182। तो एचसीएफ आ गया इतना, एलसीएम आ गया इतना। अब क्या कह रखा था उसने, वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, आइए इसको रफ कर देते हैं और वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए उसने हमको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या बता दिया इसने हमको, फॉर्मूला हो गया एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब एलसीएम कितना निकाला है आपको, देखो 182, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना निकाला है 13, तो यहाँ पे लिखो बच्चा 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है, ये है 26 और ये है 91, तो लिख दो बच्चा 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अब क्या करना है, दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, 13 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 13 8 104 का 4, 10 हासिल, 13 कम 13 और 10 हो जाएगा आपका 23। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आएगा 2 3 4 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इनकी मल्टीप्लाई देखो 91 और 26, देखो 6 कम 6, 6 नीम 54, मल्टीप्लाई 2 एक कम 2, 2 नीम 18। अब इसको ऐड करो 6 6 13 1, ये कितना आ गया 13 6 1। ओ यहाँ पर मल्टीप्लाई में गड़बड़ी हो रही है, 13 की मल्टीप्लाई 0 में गई तो 0, 13 8 104, 104 10 से 13 कम 13 और 10 23। ठीक है, इनकी 6 कम 6, 6 नीम 54, 2 एक कम 2, 2 नीम 18, 0 6 8, सारा कुछ तो सही है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है। देखो यहाँ पे ध्यान से कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 182, तो एलसीएम की जगह 18, ओहो यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ पर आएगा बच्चा आपका 182। ठीक है, क्योंकि हमारा एलसीएम 182 आया था, तो यहाँ पे भी होगा 182। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी चेंज, यानी कि वही हमने मल्टीप्लाई करी थी, ये गलत मल्टीप्लाई हो गई थी। अब देखो 13 दूनी 26 का 6, 2 हासिल, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा 106, 10 हासिल, 13 कम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर बच्चा एक हाथ से बचेगा तो ये भी 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आ गया बराबर, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट ही, हमारा एलसीएम भी करेक्ट है और एचसीएफ भी। ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब ही यही होता है कि अगर आपका ये दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो आपका एचसीएफ गलत है या आपका एलसीएम गलत है या आप यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। अभी हमसे गलती हो गई थी, एलसीएम और एचसीएफ तो हमने सही निकाला, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में क्या कर दिया हमने, गलती कर दी। तो हमेशा ये बराबर ही जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका भी सवाल बराबर नहीं आ रहा है तो फटाफट उसको आपको क्रॉस चेक करना होगा कि कहाँ पर आपने गलती करी है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको रफ रफ नहीं कर रहा हूँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। ये क्या है 510 और 900 मतलब कि 92, क्या क्या है संख्या, सेकंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। ठीक है, इसका सबसे पहले अलग अलग क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो पहले 510 का एलसीएम करते हैं, चलो 510 का एलसीएम करा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, उसके बाद ये किससे कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, उसके बाद 5 में 5, 5 सत्ते 35 और 17 का 17। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 92 को देखना है, 92 देखो कैसे कटेगा, 92 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। अब इसको लिख दो यहाँ पर 92 का 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 23। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा 2। ठीक है, अब आ रही है एलसीएम की। एलसीएम कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर को साथ में लिख दो। ठीक है, साथ में लिखेंगे, चलो इसको रफ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 510 और 92, 510
एंड 92 का साथ में क्या करना है, हमको एलसीएम करना है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 6 12। उसके बाद 2, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 2 से कटने वाला नहीं, और ये कट जाएगा 23 बार। ठीक है, अब ये कितने कटेगा, 5 से नहीं 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 23 का 23। अब कटेगा 5 से 17 बार में, और ये 17 से एक बार में, 23 का 23। फिर ये कटेगा 23 से एक बार में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लाई लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 तियां 15 दिख रहा है ना, 2 दूनी 4, 5 तियां 15 और 17 तियां 51, 5 हाथ से 17 दूनी, इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 17 तियां 51, एक हाथ से मतलब 1, 5 हाथ से 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएगा 39। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 15 चौके 60 और गुणा में 391 का सेम। अब 0 का 0, 6 एकम 6, 6 नियम 18, सॉरी 6 नियम 54 का 4, 5 हासिल 6 से 18 और 5 हो जाएगा आपका 23। यानी कि 2 3 4 0 6 क्या आ गया आपका एलसीएम और 2 क्या आ गया एचसीएफ। अब देखो, अब करना है हमको वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए वही फॉर्मूला सेम आपको वापस से अप्लाई करना होगा। कौन सा फॉर्मूला था वो आपका फॉर्मूला था, ये दिख नहीं रहा, मार्कर चेंज करते हैं, येलो ले लेते हैं। फॉर्मूला था आपका LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, हम लोग का एलसीएम जो मैंने निकाला है, क्या निकाला है, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ जो निकाला है वो क्या निकाला है 2। यहाँ पे लिख दो 2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है, एक तो पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये, तो मतलब कि मतलब दो पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो 510 मल्टीप्लाई बाय 92। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 2 के मल्टीप्लाई 0 हो तो 0, 2 6 12 का 2, एक हासिल 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6 और 6, 2 दूनी 4। इतनी सा बात समझ में आई। अब देखो ये 0 है तो पहले लिख दो 0, अब खाली इसके और इसकी क्या करनी है हमको मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे नीचे करके देख लो 92 51, 1 दूनी 2, 1 नीम 9 क्रॉस, 5 दूनी 10, 1 हासिल 5 नीम 45 और 1 46, 2 9 6 4। कितना आ जाएगा उस जगह, यहाँ पर जाएगा 4692। देखो हमारा ये नंबर और ये नंबर सेम आ गया, तो इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, यहाँ पर सही है। इतना समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका अभी ये थर्ड पार्ट रह रहा है। ये थर्ड पार्ट आप खुद से क्या करना, ट्राई करना और हमको आंसर कमेंट करना, और अगर आपका आंसर गलत आता है तो हम बताएंगे उसको कैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब वही चीज है जैसे अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर रहे थे ना, वैसे ही एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। बस इसमें अंतर क्या आ गया है, 2 नंबर की जगह 3 नंबर दे दिए हैं और वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है। 2 क्वेश्चन इसके अंदर फिर से मैं कर देता हूँ और एक क्वेश्चन आप फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो कौन सा करना चाहोगे, इसमें से जो भी मन करे कमेंट कर देना। और मेरे ख्याल से तो आप स्टूडेंट हो, आपको हर एक क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करना चाहिए। ठीक है, नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो खूब पढ़े यूट्यूब पे, जिसमें से एक हमारी वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितना है, पहला 12, फिर 15, फिर 21। अगर आप 12 का एलसीएम करोगे तो आएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2, अलग मार्कर से लिख लेते हैं, ब्लैक ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आप किसके मल्टीप्लाई करनी है, आपको किसका एलसीएम 15 का, तो ले लो 15, करो एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा खाली 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब किसका 21 का, 21 का करोगे एलसीएम तो 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपको दिख रहा है ये जो है ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो आपको
एलसीएम लिखना है, सॉरी एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ लिखना है ओनली 3। कितनी बात समझ में आ गई है कैसे एचसीएफ निकाला, मैंने समझ में आ गया। हमेशा एचसीएफ निकालने के लिए सारे नंबर्स का अलग से क्या करना पड़ता है आपको, एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है। आइए अब करते हैं हम इसका सॉरी एलसीएम फाइंड, ठीक है। कितना है 12 15 21, तो लिखो 12, डार्क मार्कर लेते हैं, 12 15 21, ठीक है। इसका एलसीएम करोगे तो 2 6 12, 15 का 15, 21 का 21। अब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। ओहो, अब यहाँ पे ये 2 से एक बार और डिवाइड होता, ठीक है। ये नंबर 2 3 6, 15 का 15, 21 का 21। अब 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब आएगा ये 1 का 1, 5 एकम 5, 7 का 7, और ये 7 से एक बार और डिवाइड जाएगा 1 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो बच्चा इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी एक 2 और है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब इनकी करनी है आपको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 गुणा 7 का 7, 15 चौके 60 गुणा में 7, 7 6 42, 0 का 0। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 420 और एचसीएफ क्या आ गया 3, ठीक है। ये है आपका आंसर और ये भी है आंसर, ठीक है। एचसीएफ आया है आपका 3, एलसीएम आया है 420। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया। आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करेंगे, ठीक है। देखिए इसका अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर है, मतलब कि 17 भी अपने टेबल में आता है, 23 भी और 29 भी, 17 23 और 29 सारे के सारी संख्या अपनी टेबल में आती है। तो इसके अंदर क्या कॉमन मिलेगा, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर एचसीएफ आप लिख सकते हो 1, ठीक है। ध्यान रखना जो सारे सारे प्राइम नंबर होते हैं वहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, वो अपने टेबल से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर मैं तरीके से करके दिखाऊं इसको, देखो ऐसे करोगे आप, 17 का 17 बराबर 17 का एलसीएम कुछ नहीं है, ठीक है। 23 का 23 बराबर 23 का एलसीएम भी क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। और 29 का 29 का एलसीएम भी कुछ भी नहीं है। आज बात समझ में। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो इसका एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 3 3 3 कॉमन आ रहा था, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आता वहां पर बच्चे आप लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो सब में क्या आ रहा है कॉमन, पता है 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 17 के मल्टीप्लाई एक में तो 17 का वापस 17, 23 से कम वापस 23, 29 से कम वापस 29, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 1। इतनी बात समझ में आ गई। अब एलसीएम की बारी है, एलसीएम भी करोगे तो 17 गुणा 23 गुणा 29 किसी से कटता तो है नहीं, तो 17 का 17 एक बार में, 23 का 23, 29 का 29, फिर 23 भी किसी से नहीं कटता, तो अपने ही टेबल से काटा मैंने, 29 को भी किसकी टेबल से काटना पड़ेगा, उसी की टेबल से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब एलसीएम क्या आ जाएगा, आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। तो 17 का 17 यानी कि करो पहले मल्टीप्लाई, देखो 2 नी 27 2 हासिल, ये कटेगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 3 27 का 7 2 हासिल, 9 दूनी 18 3 दूनी 6, 18 और 6 24, 24 और 2 हासिल कितना 26, ठीक है। 2 हासिल 2 दूनी 4 और 2 6, इतना आ गया। अब 17 की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, 17 सत्ते 119, 119 का 9 11 हासिल, 17 छक्के 102, 102 और 11 हो जाएगा 113, ठीक है। कितना 11 हासिल वापस से, 17 छक्के 102, 102 और 11 वापस से कितना जाएगा 113, तो 1339 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और 1 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ये हमने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को
आप सोल्व करना और आंसर कमेंट करना, ना आए तो भी कमेंट करना, जिससे हमको पता लगे कि हाँ आपको कोई सा भी डाउट है और हम उसकी वीडियो अलग से बना सकें। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 9, यानी कि 306 और 657 का जो एलसीएम है वो 9 है। अब क्या रखा है फाइंड द एलसीएम, वही नंबर यानी कि उसी नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। अब आपको पता है क्या था, एक फॉर्मूला था एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्या था हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखो इस फॉर्मूले को एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख लो या ऐसे लिख लो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम तो निकालना है, तो बच्चा एलसीएम की जगह लिखो खाली एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे रखा था कितना है यहाँ पर 9, तो लिखो 9 बराबर फर्स्ट नंबर आपको पता है 306, तो 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर आपको पता है 657, तो लिखो 657। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 9 से या इसको काट लो या इसको काट लो, किसी को भी काट लो, 9 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। देखिए 9 9 पंजे 45, 9 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2 और 9 3 27, कितना आ गया 73 आ गया यहाँ पर आंसर। ग्रीन ले लो चलो। अब लाइट ले एल सी एम इजिकल टू क्या बचा 306 मल्टीप्लाई बाय 73। अब एलसीएम का एलसीएम इसको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा आपका 306 मल्टीप्लाई बाय 73, कितना मल्टीप्लाई बाय 73। अब देखो 3 6 18, 3 3 9 गुणा 7 6 42, 7 3 21, कितना आ गया 8 3 3 2 2। क्या आंसर आ जाएगा आपका, एलसीएम क्या आएगा 2 2 3 3 8, यह आएगा आपका एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। खाली उसने एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला था, तो आपको इस वाले तरीके से एलसीएम निकालना है। ये नहीं कि फर्स्ट नंबर मैंने 2 नंबर दे दिया है इसको ऐसे 306 और 657 शुरू हो जाए एलसीएम करना, ये इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि उसने हमको एचसीएफ भी दे रखा है, तो इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रखा है चेक वेदर 6n, 6n का मतलब कि ये जो n है ये 6n की पावर है। ठीक है, 6n कैन एंड विद द रेट ऑफ 0, यानी कि इसके अंदर बोल रखा है कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूं, ऐसी रखूं एक नेचुरल नंबर, तो वो कहाँ पर एंड होगी, वो एंड होगी 0 पर। ये हमारे पास चेक करना है कि 0 पे एंड होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। नेचुरल नंबर बच्चा वो नंबर होती हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी लेते जाओ, लेकिन स्टार्टिंग करनी है 1 से। नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होगा, नेचुरल नंबर आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को n की जगह पर ये नेचुरल नंबर रख के देखना है, चेक करना है क्या वो 0 पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है 6n है। ठीक है, 6n है तो क्या लो 6 का 6 n की जगह क्या रखोगे, सबसे पहले 1 रख दो 1, तो 6 का 6, ये तो भाई 0 पे एंड नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाओ ये देखो 6n की पावर 6 की पावर n, अब 6 की जगह क्या रख लो 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 2 36, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे तो दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है 0 पे एंड करना है हमको, 0 पे एंड हुआ अभी तक नहीं हुआ। आगे चलते हैं, सेकंड मार्कर ले लो 6n की पावर मतलब 3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इन दो इनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 216। ये भी क्या हो रहा है 0 पे एंड नहीं हो रहा है, पर आपको एक चीज दिख रही होगी, हमेशा जहां कहीं भी एंड हो रहा है वहां पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो कहने का मतलब जब भी
हम 6 की पावर कोई सा भी नेचुरल नंबर रख लें तो वह एंड किस पर होगा, वह एंड होगा हमेशा 6 पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, चेक करो कि ये एंड पर खत्म हो रहा है, मतलब 0 पर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नो 6 एंड डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि नो 6 की पावर एन डज नॉट एंड विद द 0, यानी कि वो 0 पे समाप्त नहीं होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी कि कोई सा भी नेचुरल नंबर रख लो वो कभी भी 0 पर एंड नहीं होने वाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर समझिए, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13 एंड दिस एंड दिस प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमको ये चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस जगह इन दोनों नंबर से क्या करो, एक लाइन के बगल में लिख लो, जैसे कि 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस में 13। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, ये एक लाइन खींचो, दूसरी साइड लिख लो वो नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 13 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन दिखने का मतलब 13 ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई में 11 प्लस में यहाँ पे 1, क्योंकि जो 13 था वो ले चुके हैं हम बाहर। ठीक है, अब 13 का 13 प्लस 11 सत्ते 77 प्लस का 1 अब 13 77 और 1 क्या हो जाएगा 78। अब इसको देखो एलसीएम करोगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 78 के भी एलसीएम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा में और क्या आएगा 3 नहीं 3 गुणा में 13, तो ये आ गया इसका फैक्टर। अब इसको देखो, ये 5 और ये 5 कॉमन है, तो 5 को ले लो बाहर, क्या बचा आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 2 गुणा में 1 प्लस में 1। ठीक है, अब इन सबको क्या करो, 5 का 5 7 6 42 4 3 12 2 एकम 2 प्लस में 1। ठीक है, 5 का 5 42 की 12 से गुणा करो, 12 दूनी 24 82 12 से 48 और 2 50 गुणा में 2 प्लस में 1 बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 504 दूनी 1000 8 प्लस में 1 और 5 गुणा में क्या बचेगा 1009 बचेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है हम लोग को, पहले वाले के हमने फैक्टर करे तो इसके अंदर भी क्या है 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, और सेकंड वाले के अंदर भी देखो 2 फैक्टर तो है ही कम से कम, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो हो सके तो आगे भी फैक्टर निकल जाए, मतलब कि जिस भी नंबर्स के फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ले लो, जैसे कि देयरफॉर किधर लिखो, साइड में लिखते चलो, both numbers has more than 2 factors, therefore क्या होंगे, both numbers are composite नंबर। इतनी बात समझ में आई, जिस भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और दोनों के दोनों नंबर्स में क्या आ गए, क्या यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, इसलिए ये दोनों क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक 18 और एक 12, बस ये 2 नंबर है जिनके साथ हमको क्या करना है, सवाल को सोल्व करना है, पर पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। लिखा हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, यानी कि क्या है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ मतलब कि वृत्ताकार रास्ता बना हुआ है, पथ बना हुआ है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने में। इसकी ये राउंड है, मतलब कि गोला है, यहाँ से चलना शुरू करती है वो, और यहाँ पहुंचने में कितने मिनट लगा दिए उसने, उसने लगा दिए 18 मिनट। ठीक है, उसके बाद रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, यानी कि रवि भी इसी सेम राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लेता है, ये लेता है 12 मिनट। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, यानी कि सपोज करो कि दोनों लोग एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर क्या करते हैं, चलना शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में, यानी कि अगर वो दोनों इस साइड से शुरू कर रहे हैं तो वो इधर ही जाएंगे, या इधर से शुरू कर रहे हैं तो इस साइड ही आएंगे, लेकिन दोनों जाएंगे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद रखा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि बोल रहा है वो कितने मिनट के बाद जहां से चलना प्रारंभ करते उसी समय पर मिलेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस जगह हम लोग को संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर दो नंबर है, एक तो 18 और एक 12, जिसके साथ हमको क्या करना है, सवाल को सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते सवाल को सोल्व करना। आइए, मैंने क्या होता है, दो ऐसे सवालों के अंदर एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 12 एंड 18 इनका करो एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 का 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 का 1 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब इनकी क्या करनी पड़ेगी हम लोग को, एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 दूनी आपका 4, 3 तिया 9, और 9 चुप आ जाएगा 36, तो आंसर आ जाएगा 36 मिनट। कहने का मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों सेम पॉइंट पर वापस से मिलेंगे जहां से उन्होंने भागना या दौड़ना शुरू किया था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 1.1। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर क्या रखा है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, अंडर रूट 5 को प्रूव करना है कि ये एक प्रकार की इरेशनल नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं कि जो भी आपको इरेशनल कह रहा है उसका अपोजिट मानो, यानी कि रेशनल मानो। यहाँ पर मानो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। एक मिनट, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ओके, जब रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो मैं इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमको रेशनल नंबर में माना है तो इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 3 इजकल टू पी अपॉन क्यू, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। ठीक है, रूट 5 इजकल टू क्या लिखा मैंने, ए अपॉन बी, वेयर जहां पर क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ओके, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या दे रखा है, अब हमको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे कि पहले यहाँ पे प्रूफ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो रूट 5 बी इजकल टू ए का ए। ठीक है, क्या किया मैंने, अब यहाँ पर करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, खाली 5 और बी का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब 5 आएगा नीचे तो मतलब ए को डिवाइड कर रहा होगा, तो कहने का मतलब जो ए है वो 5 का क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ए इज ए स्क्वायर इज
अ, यहाँ पर इसको इरेज करो, इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखो 5 डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। जब 5 डिवाइड ए स्क्वायर तो यहाँ पे लिखोगे ए इज अ फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। क्या है? ए इज अ फैक्टर ऑफ 5। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, जब ए 5 का फैक्टर है तो इस जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए इजिकल टू 5c, है ना। क्योंकि यहाँ पर फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर्स का एक प्राइम फैक्टर, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 5 का कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए को, तो ये क्या हो जाएगा, 5c के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वो 5c का मतलब 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो सकती है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने c लिखा है, तो c क्या है, c इज एन इंटीजर, क्या है, c इज एन इंटीजर। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो हम लोग करते हैं इस जगह, मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा, पहले सेम लिख देते हैं, ए बराबर 5c, लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये जो है हमारी, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मान के चलना इक्वेशन नंबर 1, अभी आगे काम आएगी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो आपको यहाँ पर भी स्क्वायर करना होगा और यहाँ पर भी ये हो जाएगा ए स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर अभी स्क्वायर मत करो, चलो यहाँ पर दूसरे तरीके समझो, जैसे कि क्या आया था हमारा, हमारा आया था ए इजिकल टू 5c, तो अब 5 आएगा ए के अपोन में, तो कहने का मतलब 5 डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। 5 क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब 5 डिवाइड्स ए तो क्या हो जाएगा, ए इज अ फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। ए इज अ फैक्टर ऑफ 5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, ए की जगह पर ये रख देना है, मतलब कि 5b, 5b, इसको येलो करो, चलो दिखने रहा थोड़ा, यानी कि डिवीजन करो और राइट, वापस समझो, जैसे कि ये हम लोगों ने क्या किया है, ए इज अ फैक्टर ऑफ 5, यानी कि 5 से ए डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब 5 से ए डिवाइड हो रहा है तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे लिख सकता हूँ, जो पुट द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की वैल्यू आ गई, वो कहाँ पर पुट करनी होगी मेरे को, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। कितनी बात क्लियर है? आगे देखो इक्वेशन 1 क्या है, 5b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो लिखो 5b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर का बी स्क्वायर इजिकल टू ए कितना है, ए है 5c, तो यहाँ पर लिखो 5c होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखो 5b स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, अब 5 से 25 कैंसिल होगा 5 बार में, तो यहाँ पर वापस मार्कर चेंज करके लिखते हैं आप, बी स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सी भी क्या आ रहा है, मतलब बी भी क्या है यहाँ पर अपॉन में आ रहा है, ठीक है। जब बी अपॉन में आया तो बी को भी कौन कर रहा है, डिवाइड, 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 5 डिवाइड बी स्क्वायर, इसलिए क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज अ फैक्टर ऑफ 5। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या था, ए भी था 5 का फैक्टर और बी भी क्या आ रहा है 5 का फैक्टर। अब हमको क्या समझ में आ रहा है, ए और बी दोनों को दोनों 5 के फैक्टर है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए एंड बी हैज अ फैक्टर ऑफ 5, ठीक है। ये क्या है, फैक्टर ऑफ 5 हो गया, और हमने क्या माना था कि ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, ठीक है। बट ए एंड बी आर को
प्राइम नंबर। ठीक है, जब ए और बी को प्राइम नंबर से पर हमारा फैक्टर 5 आ रहा है तो इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे माना था, यानी कि हमें नेट किया था ना कि इरेशनल नंबर है कि अंडर 5 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर द contradiction arises by the assuming that root 5 is a रेशनल नंबर। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर रेशनल नंबर माना था वो क्या हो गया, हम लोग का गलत साबित हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दो हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर्स। आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं रूट 5 क्या है, एक प्रकार की इरेशनल नंबर है। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कॉपी में नोट कर लेना या तो फिर स्क्रीनशॉट लेना। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो जो भी इंपॉर्टेंट था ना, जो समझने लायक था, वो खाली क्वेश्चन नंबर ये 1 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सारे के सारे सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करना है हम लोग को, इरेशनल सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव करना है इरेशनल को भी। किसको, 3 प्लस में 2 रूट 5 को। इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका अपोजिट लेट करते हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या माना हमने, इसको भी एक प्रकार का रेशनल नंबर माना। तो जब ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो मैं इसको P अपॉन Q के रूप में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 प्लस 2 रूट 5 इजिकल टू A अपॉन B। क्या लिखूं, 3 प्लस 2 रूट 5 इजिकल टू A अपॉन B। ठीक है, अब इसको A अपॉन B के रूप में लिख दिया तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर इसको उठा के अपॉन में ले आओ, यानी कि ये प्लस का है ना 3, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस में रूट 5 इक्वल टू A प्लस B, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पर 2 को क्या करो अपॉन में ले आओ, पूरे के अपॉन में 2 यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 आएगा अपॉन में तो क्या आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में A अपॉन B माइनस का 3। अब क्या करना है हमको करनी है मल्टीप्लाई, वो भी 2 के इसके साथ, रूट 5 इक्वल टू ए एकम ए अपॉन 2 की वी के साथ, तो 2b इक्वल टू 3 एकम 3 एम सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली आएगा माइनस। अब 3 एकम 3 अपॉन 2 का 2। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता है a अपॉन बी यानी कि a अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। बच्चा अपॉन में लिखा हुआ है तो ये एक प्रकार क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। एंड 3 अपॉन 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो गई हम लोग की, ये दोनों की दोनों क्या हो गई एक प्रकार की रेशनल नंबर। पर ये किसके बराबर लिखी हुई है, रूट 5 के। तो बच्चा ये हम लोग को पता है रूट 5 इज नॉट अ, स्पेलिंग गलत हो गई, रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर फिर से वही लाइन निकली है, हियर द क्या था कॉन्ट्रिडिक्शन arises by the that by the assuming that by the assuming that root 5 is a रेशनल नंबर। उसके बाद क्या लिख देना है, हैंस का मतलब
यानी कि इसी कारण हैंस क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का नंबर यानी कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? इसके अंदर जो भी है कुछ भी सीखने वाला नहीं है, समझने लायक बस क्या था, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या था, सिंपल सा जो समझने लायक था। ठीक है, यह है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसके अंदर से मैं खाली 2 पार्ट आपको करवाऊंगा और तीसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि इरेशनल सिद्ध करना है। तो ये दे रखा है 1/√2, तो इसको भी लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। इतनी बात से समझ में आ गई। इसको भी हमने क्या किया, एक रेशनल नंबर माना, तो इसको लिखो 1/√2 इजकल टू a/b। ठीक है, सबको क्या करना पड़ेगा, a/b के इक्वल में आपको लिखना होगा। जब a/b के इक्वल में आपको लिखना होगा तो यहाँ पे लिखो b की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो b का b इजकल टू a की मल्टीप्लाई √2 के साथ हो जाएगी तो क्या √2 है। इतनी बात क्लियर हो गई। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर a को उठा के नीचे ले आओ, b इजकल टू a इजकल टू √2। अब आपको ये चीज दिख रहा होगा कि b/a इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, जो b/a है वो क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है, लेकिन जो √2 है वो तो रेशनल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर लिखो √2 इज √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो वापस से आपको वही सेम लाइन लिखनी है हियर, क्या चीज, द कॉन्ट्राडिक्शन एनालिसिस बाय द assuming the contradiction analysis by the assuming that क्या चीज, ये 1/√2 that 1/√2 is a रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हैंस